तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ई ऑफिस में हिंदी का प्रोविज़न जो नया हुआ है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि ई ऑफिस में अब हिंदी का प्रावधान कर दिया गया है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया है। आप ने शायद इसको ध्यान से नहीं देखा होगा। इसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं जिनके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं अंग्रेजी में दिख रहा है, ये हिंदी में भी आपको दिख सकता है। कैसे दिख सकता है? आप यहाँ पर सीधे देख रहे हैं ना हिंदी, यहाँ दिख रहा है हिंदी। हिंदी पे आप क्लिक कीजिए, आप देखेंगे ये सारा इंटरफेस चेंज हो गया। अब ये हिंदी में दिखाई देने लगा आपको, ठीक है ना। ये कितना अच्छा हो गया। हम हिंदी भाषियों के लिए ये चीज़ आपको नई मिल गई है। अब आप जाते हैं, जैसे फाइल प्रबंधन प्रणाली पे आप गए, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है मेनू, ये इंग्लिश में है। अब मैं आपको एक हिंदी में नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का फीचर्स जो नया आया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मेरे पास पहले से बना हुआ है ई ऑफिस नमूना, मैंने इस पर क्लिक किया। ये जैसे क्लिक किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड पे आपका नोटिंग साइड है और राइट हैंड पे क्रॉसवर्ड साइड है। यहाँ पर हमें कोई नोटिंग लिखनी है, हिंदी में लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है ना। जो भी टाइप करना होगा हम यहाँ पे टाइप करते हैं। अब नोट लिखना है हमें। बहुत से नोट जो हैं वो रेडीमेड इसमें मिल गए हैं। कैसे मिल गए हैं आप देखिए। आपने कभी इस चीज़ को देखा है? ये क्विक नोटिंग पे आपने कभी इसका उपयोग किया है? शायद नहीं किया होगा। तो आप यहाँ पर क्विक नोटिंग पे आप जैसे ही अपना कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ 3 चीज़ें खुल जा रही हैं, इंग्लिश, हिंदी और यूज़र डिफाइंड। आप हिंदी के पास ले गए, आप देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, आपको और थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर जो नोटिंग के कई नमूने यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यह आप चाहते हैं कि इसमें कुछ हमें, जैसे अभी लिखा है कृपया संबंधित फाइल के साथ प्रस्तुत करें, यहाँ पर हमें केवल क्लिक करना है और यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये नई चीज़ जुड़ी है। आप चाहते हैं कि मैं अपने तरफ से भी कुछ, जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, वो मैं चाहता हूँ कि इसको और जोड़ दूँ, कि कुछ और भी नमूने जोड़ूँ। तो आप कैसे, क्योंकि आप तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे केवल रेडीमेड दिया हुआ है, तो मुझे कुछ अपने तरीके से कुछ नई चीज़ें जोड़नी है। जैसे इसमें अभी आप देख रहे होंगे ना कि जैसे हमें कहना होता है कि कृपया इसका पत्राचार पक्ष की ओर इसका अवलोकन करें, ठीक है। तो ये चीज़ अवलोकन करें, ये इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसको अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। वो कैसे जोड़ेंगे वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। वो मैं इसके बाद बताऊंगा। तो हम यहाँ पे हिंदी में कर लिए। हम इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि केवल हिंदी ही नहीं, इसमें आप भारत की अन्य भाषाओं में भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और बिना किसी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। वो कैसे करेंगे? और एक चीज़ बताऊं कि जो आप यहाँ टाइप करेंगे ना, वो फोनेटिक कीबोर्ड ही यूज़ हो रहा है। इसमें जो प्रावधान किया गया है फोनेटिक कीबोर्ड। तो फोनेटिक कीबोर्ड क्या मतलब है कि आप अपने कीबोर्ड में अंग्रेजी में अक्षरों के साथ आप टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको भारत की जो भाषा आप चूज करेंगे उस भाषा में आएगा। कैसे आएगा आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये लैंग्वेज, ये नई चीज़ें जुड़ी हुई है। ये पहले आपको यहाँ पर नहीं दिख रही थी। अब नया वर्जन जो आया है इसमें ई ऑफिस का, इसमें ये लैंग्वेज जोड़ दी गई है। इस लैंग्वेज में आप देखिए, हिंदी अंग्रेजी तो डिफॉल्ट में पड़ी हुई है। आप यहाँ पर क्लिक करिए ना, ये देखिए आपको ये भारत की अन्य भाषाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं। आसामी जुड़ गई है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी,
और ये मराठी, फिर मराठी मोदी, फिर मैथिली और ये नेपाली, इतनी जो भारत की भाषाएं हैं ना वो सारी इसमें जुड़ गई हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो हम केंद्र सरकार के कार्यालय हैं वो तो हिंदी या अंग्रेजी में ही टाइप करेंगे, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, जो भाषाएं जो आप देख रहे हैं ना ये स्टेट गवर्नमेंट की अपनी राजभाषा है। तो चूंकि ई ऑफिस बना है ये सारे पूरे देश के लिए बना है, इसमें केंद्र सरकार के कार्यालय भी इसमें काम कर रहे हैं और राज्य सरकार के कार्यालय भी इसमें काम कर रहे हैं। तो हमें केवल क्या हमारा क्या है, हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है ना। अंग्रेजी तो आप टाइप कर लेंगे, हिंदी कैसे टाइप करेंगे इसके लिए बताऊं। हिंदी पे जैसे आपने क्लिक किया और यहाँ पे किया तो आप अंग्रेजी में जो टाइप करेंगे, जैसे मैं अपना राजभाषा लिखता हूँ, ठीक है ना। तो राजभाषा अगर मैं लिख रहा हूं, देखिए राजभाषा RAJBHASHA, आप इस तरह लिखेंगे, सॉरी आप इसमें लिख रहे हैं RAJBHASHA। अगर इस तरह लिखेंगे तो ये आपका इस तरह का वर्ड आएगा जो कि गलत होगा। तो आपको कैसे करना है, तो चूंकि फोनेटिक है, फोनेटिक में आप जैसा उच्चारण करेंगे वैसे लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है, जैसे राजभाषा लिखना है तो आ की मात्रा के लिए डबल ए करना होगा। जैसे आर, रा अगर लिखना है तो आर डबल ए, ठीक है ना, हो गया। फिर जे लिखा और जे के संग भी आपको ए का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। ए का दिया, अगर ए का कॉम्बिनेशन अगर नहीं देंगे आप तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर बी एच फिर डबल ए, ठीक है ना, तो भा हो गया। और शा हमारा जो है ये वाला अगर एस एच लगाएंगे तो ये सा आएगा, ठीक है ना। तो कैपिटल एस आपको और एच और डबल ए। देखिए ये तो थोड़ा आपको ये तो जानना होगा कि कैसे हमें इसको वर्ड को लिखना है। ये फोनेटिक आपको कहीं से कोई भी टूल्स, टाइपिंग टूल्स डाउनलोड करने की अब आवश्यकता नहीं है। ई ऑफिस ने आपको टाइपिंग टूल उपलब्ध करा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये नई चीज हमें अभी देखने को मिली, अपडेट देखने को मिली। तो मैंने सोचा कि जो मुझे देखने को मिली है अपडेट वो मैं आप लोग से शेयर कर दूं, ठीक है। तो अभी मैं इससे पहले बता रहा था कि अगर मुझे कुछ नई चीजें नोटिंग में रेडीमेड डालनी है तो कैसे डालेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे ना यूजर, ये यूजर डिफाइंड, तो मैंने एक डिफाइंड करके रखा हुआ है यूजर डिफाइंड। ये तो ऑलरेडी ई ऑफिस वालों ने डाला है। अगर आप अपने एंड से अपने मतलब कि कुछ चीजें आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे यूजर डिफाइंड में मैंने डाला हुआ है कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी लिख दूं तो कैसे आप लिखेंगे इसके लिए मैं बता दूं। आपको बैक जाना पड़ेगा। कहां से बैक जाएंगे आप, फिर बैक गए, यहाँ होम पे गए, ठीक है ना। आप फिर यहाँ मेनू पे चले आए, फाइल मेनू पे गए आप, ठीक है। फाइल मेनू पे आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग, ये सेटिंग दिख रहा है। सेटिंग पे आपने क्लिक किया। सेटिंग पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो ये प्रिफरेंस, एड्रेस बुक, यूजर, ये क्विक नोटिंग ये दिख रही है आपको। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर वो आपको कहेगा कि जो आपको जोड़ना है यहाँ जोड़िए, ठीक है। मैंने ऐड किया, ठीक है। यहाँ ऐड करने के बाद मैं अपना लिख रहा हूं कि कृपया, मैं फिर से लिख रहा हूं, कृपया इस नोट को अगली फाइल में प्रस्तुत करें, ठीक है ना। मैंने एक अपना अलग से डिफाइन किया। ये यूजर डिफाइंड की बात कर रहा है ना, तो हमने एक जो रेडीमेड हमारे पास क्विक नोटिंग में था उसमें वो चीज नहीं दिख रहा था, तो मैंने एक अलग से किया। अब मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है ना। अब सेव कर लिया, ये मैंने 2 सेव किए हुए हैं। कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें और दूसरा क्या, कृपया इस नोट को अगली फाइल में प्रस्तुत करें। मैंने इसको कर लिया। अब फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर उस नोट में
पर्टिकुलर किसी भी नोट में आपको ये डिफाइन हुआ मिलेगा। जैसे फिर मैं आपका चला गया ई ऑफिस के उसमें चला गया और यहाँ पर मैंने देखा था ना, अब इसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फिर क्विक नोटिंग पे गए और यूजर डिफाइंड पे आप जब गएंगे तो आप देख रहे हैं 2 नोट मेरे, आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं मैं कि आप यहाँ पर देखेंगे ना यूजर डिफाइंड, देख लिया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें और कृपया इस नोट को अगली फाइल में प्रस्तुत करें। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर टाइप हो गया। तो ये आपकी बार नया जो अपडेट आया है वो आपको मैंने आज दिखा दिया है। और एक चीज, अगर आप, चूंकि ये वीडियो मेरा जो देखेंगे राज्य सरकार के कर्मचारी भी देख सकते हैं, मैं तो केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ और राज्य सरकार भी देख सकते हैं। जैसे मैंने गुजरात राज्य की बात कर लूँ तो गुजराती में कैसे लिखना है आपको ये मैं दिखा दूँ। यहाँ पर आपने करा ना, और फिर वही राजभाषा मैं सिर्फ लिखता हूँ, ठीक है ना, मैं केवल राजभाषा लिखता हूँ। तो RAAJABHA और SHA। देखिए ये यहाँ पर आपका ये गुजराती में है, ठीक है, ये किस में है, ये गुजराती में आपका है, ठीक है, ये गुजराती में आपका है, ठीक है। और जैसे मुझे बंगला में लिखना है तो बंगला में कैसे लिखूंगा मैं ये भी बता दूं मैं आपको। ये बंगला में लिखने के लिए यहाँ पर फिर आपने करा और ये बंगाली लिखना है, ठीक है। तो यहाँ बंगाली में कैसे लिखना है आपको कि फिर राजभाषा ही लिखता हूं मैं, राजभाषा, ठीक है। ये आप देख लिए, ये राजभाषा लिख गया। इसी तरह आप अन्य, मतलब आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर अब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। कन्नड़ में भी आप लिख सकते हैं। कन्नड़ में कैसे, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, RAJHAS, ये कन्नड़ में लिख गया, ठीक है। तो आप हर भाषा में यहाँ पर ये नया एक जो अभी नया प्रावधान हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों मेरा ये आपको नया अपडेट जो मैंने आपको बताया वो आपको कैसा लगा ये जरूर हमें बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।